बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल में आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जनाब सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है KPK में और पंजाब के अंदर 9 अप्रैल का उन्होंने दिन चुना है। और अब जो बात इस वक्त बढ़ गई है, बात ये बढ़ गई है कि डेड लॉक आ गया है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जनाब मेरे पास पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, RO नहीं है, मैं किस तरीके से इलेक्शन कराऊंगा। हुकूमत इलेक्शन कराना नहीं चाहती। क्या सदर मुमलिकत साहब के इस ऑर्डर के बाद मुल्क के अंदर इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? ये है सबसे बड़ा सवाल। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो इस वक्त काम होने जा रहा है और ये तमाम तर जो लड़ाई है ये अब सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाने का इम्कान है। सदर मुमलिकत साहब की रूलिंग और उसके ऊपर हुकूमत किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। हुकूमत तो पहले दिन से ये कह रही है कि सदर साहब का कोई इख्तियार नहीं है। अगर कौमी असम्बली तोड़ी जाती है, डिसॉल्व की जाती है, तब सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। अगर गवर्नर साहिबान किसी भी सूबाई असम्बली को तोड़ते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो इस बात का इख्तियार सिर्फ गवर्नर्स के पास है। सदर मुमलिकत साहब इस बात का इख्तियार नहीं रखते। अब आइन की ये तशरीह जिसके मुताबिक सदर साहब ने अपना ये इख्तियार इस्तेमाल किया है, अब एक बार फिर इसके ऊपर अदालत में बहस हो सकती है और मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ सकता है कि बहरहाल 9 अप्रैल को इंतखाबात होंगे या नहीं, इस बात का फैसला भी अदालत से होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिल वक्त इस वक्त हुकूमत जो है वो डिफेंसिव पोजीशन पे है। हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि अब इससे निपटना कैसे है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अलग एक दबाव प्रेशर है। जिस किस्म की खतो किताबत सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान हुई वो भी पढ़ने के काबिल है। और एक दफा उसमें यह कहा गया कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो मुनासिब नहीं थी। लेकिन इस तमाम तर डेड लॉक की सूरत हाल के अंदर फैसला ये क्या होगा कि मुल्क को आगे किस तरीके से लेकर चलना है। अगर 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं होते तो इंतखाबात के इल्तवा का जवाज क्या होगा, आइनी और कानूनी इजाजत कहां से मिलेगी, क्या ये भी अदालत से ही मामला आएगा, ये भी फैसला अदालतों की तरफ से ही देखा जाएगा, या सियासतदान मिल बैठ के कोई फैसला कर सकते हैं, या पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी मुश्तरका कानून साजी करके ये इंतखाबात के इल्तवा टाला जा सकता है। तो बहरहाल पाकिस्तान के जो इस वक्त के हालात हैं वो कतन इस बात के मुतामिल नहीं है कि एक नया सियासी अदम इस्तेकाम इस मुल्क के अंदर पैदा हो। पहले ही माशी अदम इस्तेकाम के नतीजे में कौम महंगाई का जो एक सैलाब है, जो अजाब है, वो भुगत रही है। और आने वाले दिनों के अंदर अगर सियासी इस्तेकाम पैदा ना हुआ तो फिर माशी इस्तेकाम का भी कोई फ़ायदा नहीं है और वो भी पैदा होता हुआ नज़र नहीं आता। तो तमाम तर जिम्मेदारी इस वक्त सियासतदानों के पास है और सियासतदानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत के पास है कि क्लैरिटी के साथ जो भी फैसला करना है हुकूमत के पास है। अगर इंतखाबात होने हैं तो अपोजिशन को साथ में लाकर कोई एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाया जाए और आवाम को फैसले करना दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं। वज़ीर आज़म वो बनाएं या वज़ीर आला सूबे में वो बने और काम आगे चले, जमहूरियत की गाड़ी आगे चले। और अगर ये नहीं होता तो फिर कोई ना कोई सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकता है और फिर एक बार सियासतदान हाथ मलते रह जाएंगे।